चोकर की पुनर्प्राप्ति। विंटरफेल में ब्रैन के टॉवर से गिरने के बाद एपिसोड की शुरुआत गमगीन माहौल के साथ होती है क्योंकि उसके परिवार के सदस्य उसके आसपास इकट्ठा होते हैं। ब्रैन बेहोश रहता है और उसकी मां केलियन स्टॉक विशेष रूप से व्याकुल है। ये दृश्य हाउस स्टॉक के भीतर मजबूत पारिवारिक संबंधों पर जोर देता है और इसके सदस्यों के बीच भावनाओं की गहराई को दर्शाता है। कैटलिन की पीड़ा ब्रैन की स्थिति की गंभीरता को उजागर करती है और दुखद घटना के बाद के एपिसोड की खोज के लिए स्वर निर्धारित करती है। विंटरफेल से प्रस्थान। किंग रॉबर्ट बाराथियोन और उनके दल का विंटरफेल से प्रस्थान एक महत्वपूर्ण कथा परिवर्तन का प्रतीक है। एडवर्ड स्टॉक का राजा के साथ किंग्स लैंडिंग में जाने का निर्णय तनाव और अनिश्चितता की भावना का परिचय देता है, क्योंकि इसका मतलब विंटरफेल और उसके परिवार को पीछे छोड़ना है। ये दृश्य नेड की कर्तव्य और सम्मान की भावना के साथ साथ क्षेत्र की राजनीतिक जटिलताओं पर भी प्रकाश डालता है। यह नेड और उसके परिवार दोनों के लिए आने वाली चुनौतियों का भी पूर्वाभास देता है। जॉन स्नो की विदाई। जॉन स्नो का वॉल के लिए प्रस्थान स्टॉक परिवार के लिए भावनात्मक रूप से भावुक क्षण है। अपने भाई बहनों, विशेषकर आर्य और रॉब के साथ उनका विदाई दृश्य हार्दिक आदान प्रदान और खट्टी मीठी अलविदाइयों से भरा है। नाइट वॉच में शामिल होने का जॉन का निर्णय विंटरफेल की सीमाओं से परे उद्देश्य के लिए उसकी कर्तव्य की भावना और लालसा को दर्शाता है। ये दृश्य जॉन के अपने परिवार के भीतर अलगाव को रेखांकित करता है और आत्मखोज और मुक्ति की उसकी यात्रा के लिए मंच तैयार करता है। टायरियन और जॉन की मुठभेड़। किंग्स रोड पर टायरियन लैनिस्टर और जॉन स्नो के बीच मौका मुठभेड़ एपिसोड में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उनकी बातचीत जीवन और कर्तव्य पर उनके विपरीत दृष्टिकोण की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। टायरियन की तीक्ष्ण बुद्धि और संशयवाद जॉन की ईमानदारी और आदर्शवाद के साथ टकराते हैं, जिससे एक गतिशील आदान प्रदान होता है जो उनके पात्रों की जटिलता को उजागर करता है। ये दृश्य बाद के एपिसोड में टायरियन और जॉन के बीच विकसित होने वाली अप्रत्याशित दोस्ती और आपसी सम्मान की नींव रखता है। डेनेरीज की शादी। खल ड्रोगो के साथ डेनेरीज टारगेरियन की शादी एक दृष्टि से आश्चर्यजनक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण घटना है। भव्य समारोह डोथराकी जनजाति के विदेशी रीति रिवाजों को प्रदर्शित करता है और डेनेरीज के अपने भाई की योजनाओं में एक मोहरे से अपने आप में एक रानी में परिवर्तन का प्रतीक है। समारोह के दौरान डेनेरीज की अभिव्यक्तियां आशंका और दृढ़ संकल्प का मिश्रण व्यक्त करती हैं, जो उनकी आत्मखोज और सशक्तिकरण की यात्रा का पूर्वाभास देती हैं। डायरवुल्फ पिल्ले। विंटरफेल के पास जंगलों में डायरवुल्फ पिल्लों की खोज स्टॉक बच्चों के लिए एक जादुई और प्रतीकात्मक क्षण है। प्रत्येक पिल्ला एक स्टॉक बच्चे से मेल खाता है, जो उनके व्यक्तिगत व्यक्तित्व और नियति को दर्शाता है। ये दृश्य स्टार्क्स और डायरवुल्फ्स के बीच रहस्यमय संबंध के साथ साथ उस बंधन को रेखांकित करता है जो उन्हें एक परिवार के रूप में एकजुट करता है। डायरवुल्फ पिल्ले स्टॉक बच्चों के लिए साथी और रक्षक दोनों के रूप में काम करते हैं, जो आने वाले युद्धों में उनके सामने आने वाली चुनौतियों का पूर्वाभास देते हैं। सेर्सी की कैटलिन के साथ बातचीत। ब्रैन के बिस्तर के पास सेसी लैनिस्टर और केलियन स्टॉक के बीच तनावपूर्ण बातचीत क्षेत्र के भीतर अंतर्निहित राजनीतिक तनाव और प्रतिद्वंद्विता का संकेत देती है। सेसी की सूक्ष्म धमकियां और चालाकी भरा व्यवहार उसके क्रूर स्वभाव और किसी भी कीमत पर अपने परिवार के हितों की रक्षा करने के उसके दृढ़ संकल्प को प्रकट करता है। सेसी की धमकी के सामने कैटलिन का दृढ़ संकल्प उसके परिवार के प्रति उसकी वफादारी और ब्रैन के पतन के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के उसके दृढ़ संकल्प को रेखांकित करता है। आर्य का तलवार प्रशिक्षण। आर्या स्टॉक की तलवारबाजी सीखने की इच्छा पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं की अवहेलना और स्वतंत्रता के लिए उनकी लालसा को उजागर करती है। जॉन स्नो के साथ उनका प्रशिक्षण सत्र उनकी प्राकृतिक प्रतिभा और पुरुष प्रधान दुनिया में उत्कृष्टता हासिल करने के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। जॉन के प्रोत्साहन और समर्थन ने आर्य की आकांक्षाओं को मान्य किया और एक कुशल योद्धा में उसके परिवर्तन के लिए मंच तैयार किया। ये दृश्य आर्य की आत्मखोज की यात्रा और क्षेत्र के भाग्य को आकार देने में उसकी अंतिम भूमिका का भी पूर्वाभास देता है। रॉबर्ट का सुअर शिकार। किंग रॉबर्ट बाराथिन का सुअर शिकार आत्मनिरीक्षण, वार्तालापों और चरित्र इंटरेक्शन के लिए पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है। अतीत के बारे में रॉबर्ट की यादें और वर्तमान पर उसका पछतावा राजा के रूप में उसकी जिम्मेदारियों के महत्व को उजागर करता है। एडवर्ड स्टॉक के साथ उनकी बातचीत से उनकी दोस्ती की गहराई और क्षेत्र पर शासन करने की जटिलताओं से निपटने में उनके सामने आने वाली चुनौतियों का पता चलता है।
सुअर के शिकार का दृश्य श्रृंखला में व्याप्त कर्तव्य, सम्मान और बलिदान के विषयों को रेखांकित करता है। किंग्स लैंडिंग में आगमन। यह एपिसोड 7 राज्यों की राजधानी किंग्स लैंडिंग में किंग रॉबर्ट और उनके दल के आगमन के साथ समाप्त होता है। किंग्स लैंडिंग का हलचल भरा शहरी परिदृश्य और राजनीतिक साजिश दर्शकों को क्षेत्र के सत्ता संघर्षों के दिल से परिचित कराती है। ये दृश्य कहानी के अगले चरण के लिए मंच तैयार करता है, क्योंकि पात्र अदालती राजनीति के विश्वासघाती पानी में प्रवेश करते हैं और सत्ता और प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह उन संघर्षों और विश्वासघातों का भी पूर्वाभास देता है जो इसे आकार देंगे।